स्वागत है आपका। आपके साथ मैं स्वप्निल। चलिए सीधे चलते हैं जयपुर। डिजी फेस्ट का समापन समारोह चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन। अनिल अग्रवाल जी को आज बुलाया गया है, वो इसीलिए आपके सामने बुलाया गया था। उन्होंने खुद ने अपने मुंह से भी कहा कि बचपन में वो चौमू और रिंगस में यहाँ पढ़ते थे, यहाँ रहते थे। आप सोच सकते हैं, चौमू और रिंगस का रट्टी जो कहते हैं ना तो सड़कें थी, ना बाथरूम थे और ना घड़ी थी। रेलगाड़ी आती तो मालूम पड़ता कितना टाइम हो गया है। वहां से उठ करके आज ये लंदन में रहते हैं और देश के अंदर जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसको हम भूल नहीं सकते। और बाड़मेर के अंदर आप कल्पना कीजिए, कंट्री का 20% तेल निकलता है, वो हमारे प्रदेश के अंदर बाड़मेर में निकलता है 20%। आज वहाँ रिफाइनरी लग रही है और इनकी कंपनी जो है वहाँ गैस की खोज कर रही है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत गैस मिली है, आगे और कामयाब होगी इनकी कंपनी। इनका सपना है कि मैं किस प्रकार के राजस्थान में खनिज संपदा के भंडार भरे पड़े हैं पूरे प्रदेश के अंदर। ये बार बार जब भी आते हैं जयपुर तो कहते हैं राजस्थान वो राज्य है जहाँ खनिज संपदा इतनी ज़्यादा है। सोना, चांदी, पोटेशियम तो दुनिया में हमारे यहाँ बीकानेर, हनुमानगढ़ में है, दुनिया में 2-3 जगह ही अभी बता रहे थे। सब कुछ यहाँ पर है, टैलेंट यहाँ पर है। उस टैलेंट को तलाशने की आवश्यकता है, जिसका काम हम शिक्षा के माध्यम से, आईटी के माध्यम से करना चाहते हैं। इसीलिए आज संस्थाएं जो राजस्थान में हैं वो राजस्थान पहले वाला राजस्थान नहीं रहा है। आज यहाँ पे आईआईटी है, आईआईएम है, ट्रिपल आईटी है, एम्स आ गया जोधपुर के अंदर, निफ्ट आ गई संस्थान, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। 20 साल पहले जब मैं ये मना था, 22 साल पहले, तो खाली 6 विश्वविद्यालय थे और 80 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 80 विश्वविद्यालय। आज हर जिले में पहले हम लोग देखते थे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में मेडिकल कॉलेजेस हैं। अजमेर में 4 कॉलेज थी मेरे ख्याल से। आज राजस्थान की 30 जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा आगे बढ़ रही चिकित्सा के अंदर। शिक्षा का जाल बिछ गया है। यहाँ पे कॉलेज तो हमने 75 वर्ष में कॉलेज खोली 250, और मैंने अभी 4 साल में खोल दिए 211 कॉलेज खोल दिए 4 साल के अंदर। 91 कॉलेज, 94 कॉलेज गर्ल्स की है। और हमने ये भी कह दिया है कि जहाँ गर्ल्स 500 लड़कियाँ पढ़ेगी गांव में, कस्बे में, वहाँ नई कॉलेज खोल दी जाएगी लड़कियों के लिए। ये हमने फैसला किया। और शायद आपको मालूम होगा यहाँ गर्ल्स बहुत कम बैठी हुई है वैसे तो, परंतु लड़कियाँ जो है उनकी पढ़ने वालों की संख्या लड़कियों की लड़कों से ज्यादा हो गई राजस्थान के अंदर। वो वक्त भी आज राजस्थान में आ चुका है। और चलिए अब खोजते हैं जवाब इस सवाल का कि जादूगर के तीर कितने निशाने। जिम्मेदारी की अटकलों पर गहलोत ने लगाया ब्रेक। कांग्रेस अध्यक्ष बनने से किया साफ इनकार। कहा राहुल गांधी ही संभाले अध्यक्ष पद। गहलोत का साफ संदेश, नहीं छोड़ेंगे प्रदेश। बीजेपी का तंज, अंदरूनी मुद्दों में उलझी कांग्रेस। मैं भी इसी पक्ष में हूं कि जितना जल्दी उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश का मनोरंजन भी अच्छा करेंगे और पार्टी के लिए भी वो स्टार प्रचारक की तरह काम करेंगे। गहलोत के बयान के क्या है मायने?
जादूगर का तीर कितने निशाने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान देकर साफ कर दिया है कि वो अभी राजस्थान की सियासत से दूर नहीं जाने वाले हैं। सीएम गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया। गहलोत ने कहा उनके अध्यक्ष बनने का सवाल ही काल्पनिक है। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो पार्टी के सामने बड़ा संकट बन जाएगा, कई लोग निराश हो जाएंगे, कई लोग घर बैठ जाएंगे। गहलोत के बयान से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। गहलोत के बयान के मायने क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दरअसल ये सवाल पूछा गया कि मांग भी उठ रही है और चर्चाएं भी हैं कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने ऐसा बयान दिया और अपने राजनीति की सूझबूझ का परिचय दिया उस बयान के जरिए। अब सवाल यह है कि एक बयान के कितने मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मुकेश पारीक जी, बीजेपी नेता हैं, और ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री के बयान का साफ मतलब है मैं सीएम ही रहूंगा, मुझे सीएम ही रहना है, राजस्थान में ही रहना है, राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जाना है, और यही मैसेज आला कमान को दिया है उन्होंने। नहीं, ये गलत समझ है आपकी, मेरा ऐसा ख्याल है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट राहुल गांधी को ही बनना है। राहुल गांधी के पास में एक इतिहास की पूरी शहादत की पूरी कथा है जिससे लोग पहचानते हैं, और कांग्रेस को इस वक्त बड़ी मजबूती के सामने आगे आना चाहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने की सोच रहा हूँ, वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। ये कहना है उनका, ये नहीं कहना है कि राजस्थान की सियासत नहीं छोड़ूंगा या वहां की सियासत नहीं जोड़ूंगा। ये कांग्रेस ही कमिटेड प्रतिबद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता है और उसी हिसाब से सोचते हैं कि देश को इस वक्त जिस नेतृत्व की जरूरत है तो राहुल गांधी है, जिसको वो मानते हैं कि जिसने केंद्र की सत्ता को छिन्न भिन्न करने के सिलसिले के, हालांकि उनके खिलाफ में काफी सारी बातें कही गई, लेकिन वो जिस तरीके से इनकार कर रहे हैं उससे लोगों में जो मायूसी आ रही है, उस मायूसी को लेकर के उन्होंने अपनी चिंता प्रकट की है। ये नहीं कहा है कि मैं राजस्थान की सियासत नहीं छोड़ूंगा, वो कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गहलोत का इतिहास कुछ ऐसा ही है। हाँ, लेकिन ओम सैनी जी, आप खुद भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बीजेपी को अगर कड़ी टक्कर बीते कुछ सालों में किसी ने दी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत और उनके आला दिमाग ने दी है, राजनीति की आला समझ ने दी है ना। ऐसे में कांग्रेस का ज्यादा भला उनमें या राहुल में, ये डिसाइड तो उन्हें खुद करना है ना। सबसे मजबूत टक्कर अगर किसी ने केंद्र में बैठ करके दिए तो राहुल गांधी ने दिए। हर प्रधानमंत्री मोदी के सवाल पर या अमित शाह के सवाल पर जो जवाब राहुल गांधी के गए हैं, बड़े मजबूती के साथ में गए हैं। यह अलग बात है कि उसको लोगों ने किस तरीके से व्याख्यायित किया या प्रचारित किया है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि इस वक्त कांग्रेस को जितना मजबूत तरीके से राहुल गांधी पेश करते रहे हैं, जो मीडिया और जो अभिव्यक्ति के जितने जरिए हैं उन पे जिनका कब्जा है, वो तो अलग तरीके से करेंगे बात, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो बेहतर तरीके से कहा है, कांग्रेस की बुनियादी पॉलिसी के मुताबिक कहा है, कांग्रेस के स्वरूप के लिए कहा है, जिसके लिए कांग्रेस को समझा जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और ऐसे में अगर अशोक गहलोत कहते हैं तो बहुत ठीक कहते हैं। राजस्थान के, हालांकि अशोक गहलोत में सब क्षमताएं हैं, तो राष्ट्रीय क्षमता भी हासिल कर सकते हैं और राज्य की क्षमता को भी संभाल सकते हैं, लेकिन ये अर्थ नहीं है उसका कि सवाल पूछूंगा कि राहुल ही क्यों, प्रियंका क्यों नहीं। ये एक नया अगर कुछ करके देखना है तो ये क्यों नहीं, इस पर मैं आपसे आगे बातचीत करूंगा। लेकिन आरसी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरसी साहब, गुजरात के जाने माने कांग्रेसी चेहरा रहे हैं भरत सिंह सोलंकी जी। उनकी मांग है कि गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अब भरत सिंह सोलंकी की समझ और अशोक गहलोत की समझ, आपको क्या लगता है किसको ज्यादा तरजीह मिलनी चाहिए? स्वप्निल, मैं कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ पे कहावत है कि एक ही बात को अगर कहा जाए कि ये बात तीसरे आदमी तक पहुंचा ना तो वो बात बदल जाती है, और वो वैसा ही यहाँ अपने चैनल पे प्रतीत हो रहा है। अच्छा, हाँ। वो जो इंटरव्यू अशोक गहलोत जी ने जिस बात को दिया, लेकी बात को दिया था, और वो कहा कि एक तो ना ही तो उनको किसी ने ये अध्यक्ष बनने का प्रपोजल मिला पार्टी के अंदर, ना ही किसी ने ये बातें कही। एक मीडिया के एंकर द्वारा ये पूछा गया कि आपको ये काल्पनिक चीजें, और काल्पनिक चीजों का कोई वजूद नहीं होता, कोई आधार नहीं होता।
और उन जो बातों का उन्होंने जो जवाब दिया, और आपने कहा भरत सिंह सोलंकी जी निश्चित रूप से गुजरात के अंदर एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। ना सिर्फ भरत सिंह सोलंकी, कई और भी नेताओं के ऐसे विचार हो सकते हैं और वो उनकी जो समर्थक समझते हैं उस पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो फिर ये काल्पनिक नहीं हुआ ना आरसी साहब? सुन लीजिए ना सर, हाँ। किसी के देखिए, किसी के चाहने या नहीं चाहने से, मेरे चाहने से चीजें निर्णय नहीं होता। पार्टी में जब निर्णय होते तो बहुत से लोग होते हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री ने उस डिबेट के अंदर जिस इंटरव्यू में जो डिस्कशन किया उसमें कहा कि एआईसीसी के अंदर 6 सत्र के अंदर देश भर के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई और उन वरिष्ठ नेताओं में सब ने एक स्वर में बोल के कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी होने चाहिए। अच्छा, हाँ। क्योंकि निश्चित रूप से राहुल गांधी जिस बेबाकी के साथ, जिस निडरता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबों का जो जवाब दिया, तमाम जो जनता के तथ्य हैं वो उजागर किए और जो बातें कही, वो बातें ना सिर्फ उन्होंने कही, समय ने उन बातों को यथार्थ और प्रासंगिक बनाया। चाहे कोविड को लेके उनकी बातें हो, कोविड से पहले उनकी जो चेतावनी हो, चाहे नोटबंदी के दौरान हो, चाहे जीएसटी के दौरान हो, कोई भी जो मुद्दे रहे हो, चाहे अच्छा एक बात भूमि अधिग्रहण बिल को लेके हो। कौशल पे अगर बात कर लें आरसी साहब, तो पंजाब में जो आपकी पार्टी का हश्र हुआ वो निर्णय किसने लिया? मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या राहुल गांधी ने? किसी भी राजनीतिक दल के अंदर एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। वहां पे कांग्रेस के अंदर जो निर्णय लेने की सबसे बड़ी बॉडी है वो है CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाते हैं और बहुमत के आधार पर निर्णय होते हैं। एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, पार्टी का ना राष्ट्रीय अध्यक्ष करता ना कोई और करते, वो निर्णय होते सामूहिक। CWC निर्णय करती है। देखिए आपके हिसाब से कहूं, अगर आपकी पार्टी के चेहरे उठकर कोई मांग करते हैं तो पर्सन को इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि उसे स्वीकार करते हुए वो मान ले, लेकिन राहुल गांधी नहीं मान रहे। क्या रोक रहा है उनको ये मानने से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता हूं? यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं, चलो। देखिए, मैं इस बारे में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, ये राष्ट्रीय मुद्दे की बात है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को जब जिम्मेदारी दी जाती है और जिम्मेदारी का जब निर्वहन किए जाते हैं और नतीजे उस अनुरूप नहीं बनते तो नैतिकता के आधार पे, अपनी खुद की सूझबूझ के आधार पे वो पद छोड़ दिए जाते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, नतीजे थे वो सबके सामने थे। राहुल गांधी जी ने उस समय अकेलों ने इस्तीफा दिया था और भी लोगों को अलग-अलग राज्यों में जिम्मेदारियां थी। आरसी चौधरी जी आप और कह रहे हैं कि उनको लगा कि मैंने अंडर परफॉर्म किया है। ठीक है, मैं एक बार मुकेश पारीक जी अब आपके पास आ रहा हूं। मुकेश पारीक जी, मेरा आपसे ये कहना है कि देखिए कई बार क्या होता है ना कि अब देखिए सियासी दुश्मनी को आप किसी भी चीज में डिफाइन कर लीजिए, लेकिन जब सामने जाना पहचाना दुश्मन हो तो उससे निपटना थोड़ा आसान होता है, और एक कोई अलग से उठ के आ गया तो उससे निपटना मुश्किल। तो अगर इन सारी कवायदों से आपकी पार्टी तो इस लिहाज से काफी खुश होगी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है स्वप्निल जी। तो कंपटीशन जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस देश के विकास को मानकर जिस प्रकार से कार्य कर रही है, उसमें इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कांग्रेस का वैसे आंतरिक मामला है अगर हम बात करें तो। लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि हम बार बार ये कहते हैं कि ये एक परिवार की पार्टी है और उस परिवार में से ही कोई अध्यक्ष बनेगा। क्योंकि आपने आज डिबेट रखी है और मैं आपके डिबेट में दावे के साथ कहता हूँ कि इनका जो अध्यक्ष बनेगा वो राहुल गांधी जी ही बनेंगे। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। और एक परिवार की ये पार्टी है, परिवार पर आधारित पार्टी है। तो गहलोत जी क्या कह रहे हैं, गहलोत जी के लिए कोई क्या कह रहा है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। सरकारें चलाई हैं, अब आपका कोई, अब ये आप ये कहेंगे कि नहीं हम इस वाद के एकदम ही खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। जहां आपको जरूरत होती सपोर्ट ले लेता है। मैं थोड़ा समझा नहीं, किसका सपोर्ट ले लेते हैं? अकाली दल भी तो परिवारवाद वाली ही पार्टी थी जिसके साथ आप पंजाब में टिके हुए सरकार में क्यों हम हमारी पार्टी की परिवारवाद इतनी बुरी चीज है? ऐसे तो हमने शिवसेना के साथ भी पार्टी सरकार बनाई है महाराष्ट्र में। हमने पंजाब में अकाली दल के साथ लंबे, मैं हमारी पार्टी की क्या रीति नीति है मैं वो आपको कह रहा हूँ। जिस राज्य में कहीं आवश्यकता है और वहां पर किस पार्टी के साथ जिनसे हमारा हो सकता है एक समझौता, उसके अनुरूप हम काम करते हैं। मुद्दों पर आधारित हमारा एक बात का जवाब दीजिए मुझे, थोड़ा सा तीखा जरूर रहेगा मुकेश पारीक जी, लेकिन अब कम से कम इतना तो है कि हम एक दूसरे से इतना तो बोल ही सकते हैं। मुकेश पारीक जी, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश में चर्चा है कि दरअसल
नीतियां तो कहीं और से डिसाइड होती हैं, वो तो सिर्फ उस थॉट प्रोसेस का फ्रंट है। आपको याद होगा जब वो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन पर तंज भी कसे गए। क्या डिफरेंट है? नहीं, ऐसा है, क्या देखिए, डिफरेंट है? जिस चीज का देखिए कुछ बातें ऐसी होती है जो काल्पनिक होती है ठीक और है। कुछ बातें ऐसी होती है जो तथ्यों पर आधारित होती है। मुझे आप एक ऐसा तथ्य बता दीजिए अगर आपको जानकारी हो, अगर आपको जब उत्तर प्रदेश का जब चुनाव जीते थे तो मोदी जी ने उसका श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया था कि किस प्रकार से चुनाव का संचालन किया गया, किस प्रकार से जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता गए, ये सारी उन्होंने जो दी था श्रेय वो पूरा संगठन को दिया था। तो ये कहना, मैं तो ये मानता हूं कि इसका कोई तथ्य नहीं है। हम कुछ भी काल्पनिक बातें कर सकते हैं, हम अपने आधार पर कुछ बातों को बना सकते हैं, लेकिन हमारे अब देखिए, मैं आप सबके पास एक एक बार और आऊंगा और एक एक सवाल और लूंगा। ओम सैनी जी, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला था वो मैंने आपके पास से हटने से पहले ही बोल दिया था कि अगर नाम ही लेना है तो कुछ नया क्यों नहीं? मतलब आप एक ही रणनीति पर एक ही बिसात बिछा बिछा के कब तक ट्राई करना चाहते हैं? अगर ये चाल कामयाब नहीं हो रही तो नेक्स्ट चाल। स्वप्निल, ये चाल नहीं है भाई, ये देश है जिसको बनाना है, जिसमें सत्ता बदलना है या सत्ता लाना है और देश को जिस तरह की शक्ल देनी है, वो ये चालें नहीं है। ये निश्चित रूप से एक विचारधारा है, उस विचारधारा को साथ में लेके आगे चलने की बात है। इस विचारधारा पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने आप को सीधा सवाल दिख रखा, हाँ, प्रियंका क्यों नहीं? हाँ, प्रियंका का क्या मतलब? ये तो आपका सजेशन है, CWC का सजेशन तो है नहीं, कांग्रेस के लोगों का सजेशन तो है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि प्रियंका क्यों नहीं? मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने जो कुछ किया है, जिन सीने की 56 इंच साइज बताई जाती है, उसके बारे में जैसा एक्सपोजर राहुल गांधी ने किया है कांग्रेस के अंदर से, तो निश्चित रूप से लाभ उन्हीं को जाना चाहिए। इतिहास का जो लाभ परिवार को मिल रहा है, जिसको आप परिवार कह रहे हैं, अगर तो उस गांधी परिवार में इस वक्त वरिष्ठ वही हैं, उन्हीं को ये लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि सोनिया गांधी वो सब नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सेहत गवाह नहीं दे रही, ठीक है, साथ नहीं दे रही, तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं राहुल गांधी? ठीक है, आरसी साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आरसी साहब, मेरा सीधा सा सवाल है, जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने कुछ चीजें सोचकर इस्तीफा दिया, वो कुछ चेंजेस चाहते थे। अगर पार्टी वो चेंजेस नहीं दिखा रही तो वो नहीं लौटना चाह रहे, है ना? अब आप कहेंगे कि ये मनगढ़ंत बात है, लेकिन आप भी भीतर से जानते हैं कि ये एक सच्चाई है। स्वप्निल, मैं मेरी पार्टी को जितना समझता हूं, मैं मेरी पार्टी के बारे में जितना जानता हूं, मैं उसमें ये जानता हूं कि वहां पे जो फैसले होते हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं होता तो भी मुझे बोलने का और मेरी बात रखने का अधिकार दिया जाता है। जो मीडिया अक्सर G23 की जो बात करता है, चर्चा करता है, वो भी खुल के बात करते हैं और वो उसी पार्टी में काम करते हैं। यही इस पार्टी की खूबसूरती है और यही इस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। दूसरी तरफ एक दूसरा राजनीतिक दल है जिसमें नितिन गडकरी जी जो पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने जिस प्रकार प्रश्न उठाया और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति से उन्हें बाहर किया गया और सीधा संदेश दिया गया कि यहाँ पे सिर्फ आदेश को आपको अनुसरण करना है, आप उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते। इसलिए दोनों पार्टियों के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना? ठीक है। और फिर जो उन्होंने जो बात कही, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे कोई भी हो, CWC का बहुमत के आधार पर निर्णय होता है और उसी आधार पर निर्णय चलता है। दूसरा, एक आप प्रियंका गांधी के बारे में जो बात कर रहे हो, निश्चित रूप से इस कांग्रेस पार्टी के अंदर असंख्य नेता हैं, हाँ है, जो राष्ट्रीय इमेज रखते हैं, लेकिन ये पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव लोगों के AICC सदस्य और अलग अलग राज्यों के PCC सदस्य होते हैं, उनके द्वारा होता है, डेट डिक्लेयर होती है। कोई भी जो आदमी चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, वो चुनाव लड़ सकता है। बहुत हद लगा था कि अगस्त में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको और भी डेट्स की घोषणा करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी आप उस डेट्स की घोषणा कर देंगे और सितंबर में हो सकता है कि एक नया चेहरा सामने आ जाए, या हो सकता है पुराना ही चेहरा सामने आ जाए, लेकिन प्रोसेस को आगे बढ़ाना अब आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए। मुकेश पारीक जी, मेरा अंतिम सवाल है, इस चर्चा का मेरा अंतिम सवाल है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी पार्टी नो डाउट संगठन की वजह से डिलीवर करती है, एक ओवर ऑयल्ड मशीन है, लेकिन जब भी निर्णय लेने की बात आती है तो निर्णय यह होता है कि हम या तो अपने चिन्ह पर या सिर्फ एक के चेहरे पर जाएंगे। जी, ये बिल्कुल सही है। हमारा चिन्ह जो कमल का फूल है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार के काम और हमारे देश के प्रधानमंत्री का लोग, सच बताइए, क्या CM गहलोत ने अपनी रणनीतियों से आप लोगों के छक्के नहीं छुड़ाए जगह जगह पर?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसी गुजरात में कमबैक मारा है ये तो कांग्रेस ने, सत्ता नहीं हासिल हो आने वाला पाई। जो चुनाव है, देखिए आने वाला जो 2023 का चुनाव है, ये आपकी प्रश्न का उत्तर दे देगा कि 2023 का क्या चुनाव रहेगा। अभी मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। अभी हमारे ओम सैनी जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि राहुल गांधी ने ये किया, लेकिन देखिए राजनीति का जो भविष्य है, आप लगातार असफलता के बावजूद अगर एक परिवार पर आधारित पार्टी है तो ये हमारा कोई आरोप गलत नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक असफलता के जो कायम किया है रिकॉर्ड, तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही किया है। और ये हमारी तरफ से राहुल गांधी रहे। अब जब आपने बोल ही दिया है और कांग्रेस से रिलेटेड टॉपिक है, आरसी साहब मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है, आप अपनी बात बहुत छोटा सा बोल दीजिए प्लीज। हमारी तरफ से चाहे राहुल गांधी अध्यक्ष रहे या अशोक गहलोत अध्यक्ष रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरसी साहब तक राजस्थान की बात, आरसी साहब जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, बहुत संक्षेप में। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार जिस परिवारवाद की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ये कैसे भूल जाती है कि वसुंधरा राजे जी का बेटा जब सांसद बनता है तो परिवारवाद नहीं होता। ये कैसे भूल जाते हैं जब राम सिंह जी का लड़का जब सांसद बनता है तो भूल जाते हैं। चलिए शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।